हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। साथी पर मत जाइए, चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। सो अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो आप किसी अच्छे रीडर से रीडिंग ले सकते हो, अदरवाइज आप मेरे से भी ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी। आर्कएंजल गैब्रिएल, मुझे बताइए जो भी पर्सन मेरे व्यूवर्स के माइंड में रहता है उसकी क्या एनर्जी है अभी इस टाइम, वो क्या सोचता है मेरे व्यूवर्स को लेकर, जरा बताइए। दसवान, क्या सोचता वो, क्या सोचता वो मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या सोचता। विद द मैजिशियन कार्ड, विद द सिक्स ऑफ कप, with the Queen of Cups, with the Four of Pentacle. ये जो पर्सन है ना यहाँ पर आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। इसके माइंड में है कि आप इसकी बोली वाली क्वीन हो। आप एक ये मजिशियन बनकर रहा इस रिलेशनशिप में। इसको लगता है कि इसकी जो बोली वाली क्वीन है ना, इसने उसको छोड़ दिया है। अब ये क्या चाहता है, उस क्वीन को वापस पाना। मे बी ये इसको लग रहा है मेरी क्वीन मेरे से दूर जाकर खुश है, न्यू स्टार्ट कर कर आगे बढ़ चुकी है ज़िंदगी में, द सन का कार्ड। और ये अब ऐसा क्या करे जो मैजिशियन की मेरी क्वीन मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। ऐसा ये क्या करे, इसको समझ नहीं आ रहा। मे बी इसको ये लग रहा है मेरी क्वीन को मैंने बोला बाला समझा, बट मेरी क्वीन तो बहुत समझदार निकली। वो मेरी कैर से, मेरे प्यार से, मेरी मोहब्बत से बाहर कैसे चली गई। वो तो मेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत मिस करती थी, ठीक है। मेरी क्वीन तो मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत मिस करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। ये क्या हो गया जो मेरी क्वीन एकदम से मेरी ज़िंदगी से चली गई। ऐसे रख लो इसको। ये कैसे हो गया, मेरी क्वीन मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई और उसने न्यू स्टार्ट कर ली। अरे मुझे तो इसके साथ न्यू स्टार्ट चाहिए थी, बट मेरी क्वीन ने कैसे कर लिया। मेरे इंतज़ार को उसने कैसे ख़त्म कर दिया, कैसे मेरी यादों से बाहर आ गई। ये इसको समझ नहीं आ रहा कि वो तो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो तो बहुत मिस करती थी। अभी के लिए ये क्या चाहता है, ये चाहता है अपनी क्वीन को वापस पाना, अपनी क्वीन के साथ न्यू स्टार्ट करना। ये चाहता है कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, मेरी क्वीन फिर से मुझे वही कप दे, वैसे ही मेरी मिन्नत करे जैसे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप पहले रहे हो, बार बार इमोशनल रहे हो इसके लिए। ये चाहता है मेरी क्वीन रहे मेरे लिए इमोशनल, मेरे को वही प्रपोजल वही लव दे, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए और वो मुझे करे मिस, ठीक है। फोर ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटाकल। बिकॉज क्वीन के पास पैसा, मनी, नाम, फेम सब कुछ है, बट ये मिस कर रहा क्वीन को और इसको क्वीन वापस चाहिए, क्वीन के साथ न्यू स्टार्ट चाहिए। अभी के लिए ये सोच रहा है कि मुझे क्वीन के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, चाहे माप दंड भेद मुझे कुछ भी करना हो। मुझे इस क्वीन का प्यार चाहिए क्योंकि मैं सिक्स ऑफ कप के साथ इसको मिस करता हूँ। मिसिंग मिसिंग मिसिंग, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये इसकी एनर्जी है। और देख लेते हैं क्यों सोचता है ऐसा। नंबर 6 फॉर नंबर 1, नंबर 19, ये क्यों सोचता है ऐसा। ये कार्ड रिवर्स में आ रही सारी। ये क्यों सोचता है ऐसा। क्योंकि ये इमोशनल है, ये बेहद इमोशनल है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठा हुआ, अपना दिल थाम कर बैठा हुआ, अपना दिल लेकर बैठा हुआ, अपना प्यार, अपना इमोशन, अपना जज्बात लेकर बैठा हुआ है। ये आपसे न्यू स्टार्ट चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये अपने प्यार की नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। द सन कार्ड, किंग ऑफ कप्स, सॉरी पेज ऑफ कप्स, ये आपके साथ अपने प्यार की नई शुरुआत करना चाहता है क्योंकि ये इमोशनल है आपके लिए। ओके, तो ये इसकी एनर्जी है। कार्ड सारे दिखने चाहिए। वेट,
अब इसको समझ नहीं आ रही मैं किस तरह करके इस क्वीन को वापस पाऊँ, ठीक है। सो ये बहुत इमोशनल है। ये क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि ये इमोशनल है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। लेकिन आपके दिल का कोई पता नहीं है, आप इससे प्यार करती भी हो या नहीं करती हो, ठीक है। ये तो इमोशनल है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल चुका, बहुत धोखे दे चुका, डिसीट कर चुका, चीटिंग कर चुका, डिच कर गया आपको। ये परेशान है, ठीक है। कुछ भी कर गया ये बंदा, लेकिन अब ये इमोशनल है। ये क्या कर सकता है? मापदंड भेद कर आपको कंट्रोल करना चाहता है। एट ऑफ सोर्स के साथ ये आपको कंट्रोल करना चाहता है कि मेरी क्वीन क्यों क्यों कंट्रोल करना चाहता है? क्योंकि ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये इस क्वीन की रातों की नींद उड़ा देना चाहता है, ठीक है। कि क्वीन इसको इतना मिस करे, ये रातों की नींद उड़ जाए उसकी, उसको याद आए मेरी, वो मेरे लिए पागल हो जाए, पैशनेट हो जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ बैंड। ये चाहता है आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आप इतना मुझे मिस करो, आपको इतनी मुझे याद आए, आपको इतनी याद आए मेरी, क्योंकि इसको खुद आपकी याद आ रही है, ठीक है। ये इमोशनल होता है रातों को, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है जब आपकी याद आती, किस तरह आप इसको प्यार करते थे, पागलों की तरह करते थे आप। इसको खुद नहीं सो पा रहा ये पर्सन। वो होता है ना जब हमारे से चीज़ हाथ से निकल जाती है, उसको कैसा गम होता है, इसको बहुत गम होता है। 6 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है और ये चाहता है आपको कंट्रोल करना। आपकी यादों ने इस कदर इसको घेरा डाला हुआ है, हैंगड की एनर्जी में है। ये इन यादों से बाहर नहीं आ पा रहा, इस क्वीन की यादों से बाहर नहीं आ रहा। ये आपको अपनी यादों में ना इस तरह कंट्रोल करना चाहता है ना कि आप निकल ना पाओ, और ऐसी एनर्जी में ये आपको लाना चाहता है, जो भी इसने माइंड में सोचा हो इस मजिशियन ने, कि मैं इसके साथ इस तरह की गेम खेलूंगा कि ये मेरी यादों में से बाहर ही ना आ सके। मिस देखो, 6 ऑफ कप और द हैंग्ड मैन मेरी यादों में स्टक हो जाए, मुझे ही प्यार करे, मुझे ही मिस करे, मतलब कि कंट्रोलिंग की एनर्जी है। ओ माय गॉड, कोई स्पेल करे भले ही आप ये कोई माइंड गेम खेले, भले ही आपको झूठ बोले, कुछ बोले, ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। और क्या चाहता है ये पर्सन? क्यों चाहता है ये? क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, आप इसकी एम्प्रेस हो, ये आपसे प्यार करता। 2 ऑफ कप आया। इसको आपका प्यार चाहिए, बच्चे, फैमिली चाहिए। क्लियर कट इसने सोचा हुआ है कि मुझे ये चाहिए, ये आप पर फिदा हैं, आपके बिना किसी से मोहब्बत नहीं हो रही, आप इसकी एम्प्रेस हो, पास्ट का कोई एक्स है ये, ठीक है। इसने पैसे पर वर्क किया, जब आप इसको मिले तो सही से ये एक्शन नहीं ले पाया, आज इसीलिए परेशान है। ये चाहता है मैं ऐसा कोई मिरेकल करूं कि आप इसकी लाइफ से बाहर ना जा पाओ, आप इसको मिस करो, इसकी यादों में 24/7 रहो, ठीक है। फिर ये आपसे शादी करे, घर बनाए, आप बार बार इसको अपना कप ऑफर करो, ऐसा कोई ये माइंड सेट कर बैठा है। अब इसकी फीलिंग देख लेते हैं, फील क्या करता है। अब ये इसकी फीलिंग क्या है? आर्कएंजल गैब्रियल नंबर यहाँ पर आए, 8 नंबर, 9 नंबर, 12, 3, 2 नंबर। इसकी फीलिंग क्या है? इतने नहीं लूँगी। आज इमोशनल है, स्ट्रेस है, बैंड अभी नहीं आया है, बैंड भी, पैशन भी है, इमोशनल भी है, मजिशियन का कार्ड है, साइन सारे हैं। फीलिंग क्या है इसकी? बात कर लूँ या ना करूँ? फीलिंग है बात करने की, इमोशनल हो रहा, बात करना चाहता, बीच में ईगो आड़े आ रही है। और क्या इस इंसान की फीलिंग जिसकी एनर्जी ली है? विद द चैरियट कार्ड, with the 9 of cups, with the knight of swords, with the temperance,
विद द डेविल, फीलिंग क्या इस इंसान की, विद द 3 ऑफ कप्स। भाई ये बंदा यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक बैठा हुआ है, अपने मन को मार कर बैठा हुआ है, बात करनी चाहता लेकिन करता नहीं है। बिकॉज़ ये पर्सन को लगता है ना यहाँ पर कि मैं क्या ही ऐसा एक्शन लूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, ये चुप है, खामोश है। इसके पास अल्फाज ही नहीं है क्योंकि इसने कांड इतने बड़े बड़े किए हुए हैं, या आपसे कहीं दूर चला गया है, एकदम से गया ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से। इसको आप समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह तुम्हारी लाइफ में वापस आऊं, इसको समझ नहीं आ रहा अब मैं आऊं तो आऊं किस तरह वापस। मे बी इसने बहुत आपको जलील किया हो सकता है, बहुत इंसल्ट की हो सकती है, या इसने इस रिलेशनशिप पर एफर्ट ही नहीं डाला, साइलेंस रहा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अब ये बंदा क्या चाहता है कि बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। क्योंकि मैं देख रही हूँ ये बंदा यहाँ पर ना एक एक ये जो कार्मिक सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बनी है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहता है। भले ही आप ये इवल स्पेल का सहारा ले, या कोई मजिशियन से मिले, या खुद ये मजिशियन हो, तो ये इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए ना कुछ भी कर सकता है। ये रिकनसाइल चाहता है, सेलिब्रेशन आपके साथ। तो अभी इसको लगता है मैंने खामोशी के कारण, मेरी खामोशी के कारण चीज़ें ख़राब हो गई, मुझे ये एक्शन नहीं लेना चाहिए था। फीलिंग में ये आ रहा कि मुझे इसके साथ बैलेंस करना चाहिए था। तो इस कार्ड, ये जो कार्ड आया मेरे पास, इनका ये भी मतलब है कि ये बंदा यहाँ पर सोच रहा है, यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, ये सोच रहा है मुझे पास में जो डिसीजन इसने लिए हैं, क्या इसने सही लिए हैं, गलत लिए हैं। सबसे बड़ा गलत डिसीजन इसको ये लगता है कि मैं साइलेंस हो गया, मुझे साइलेंस नहीं रहना चाहिए था यार। ये साइलेंस क्यों रहा, क्योंकि इनको लगा कि यहाँ पर बैलेंस नहीं बन पा रहा था आपके साथ इसका, ठीक है। आपके अंदर एंगर इशू हो सकता है, जब फाइट हो रही है, आपकी झगड़े हो रहे हैं, गुस्सा बहुत था इसको आप पर, मे बी ये साइलेंस हो गया बहुत ज़्यादा, और उसके बाद इसने अपने बैलेंस करने की कोशिश की होगी। बट इसने क्यों नहीं किया, एफर्ट डाला, क्योंकि ये बंदा चाहता था, ये जानता था कि ये रिलेशनशिप अब इस तरह बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि विद द चैरियट कार्ड, क्योंकि इसने समाज सोसाइटी के लिए आपको छोड़ा था पास्ट में, मे बी यहाँ पर आपको छोड़कर गया था, स्लो एनर्जी दिखाई थी, जब कुछ ऐसा कर दिया था, तो इसको लग रहा था कि अब मुझे यहाँ पर मापदंड भेद एक अपनाने होंगे, कुछ और रास्ता मुझे अपनाना होगा इस रिलेशनशिप को। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करने के लिए मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा। तो सडनली इस बंदे ने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए डेविलिश एनर्जी का सहारा लिया। मे बी ये आपके साथ रिकनसाइल चाहता था, यस, ये रिकनसाइल चाहता था। और क्या फीलिंग है इसकी, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ बैंड, द मैजिशियन, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहली बात तो ये अपनी फैमिली से झगड़ा कर रहा है आपके साथ, ठीक है। विद द मैजिशियन कार्ड, फैमिली ने यहाँ पर मैजिशियन का रोल प्ले किया है, ऐसा भी हो सकता है इसकी फैमिली ने यहाँ पर इस पर स्पेल किया हो सकता है, या इसका माइंड गेम खेला है इसके साथ इसकी फैमिली ने, ठीक है। तो ये उसके साथ फाइट करता है अभी। 5 ऑफ बैंड, फैमिली, दोस्त, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं, सो ये यहाँ पर आपके साथ करना चाहता रिलेशनशिप में वर्क। तो सडनली या तो इसलिए भी चला गया होगा आपको छोड़कर, ये पहले फैमिली को सेट करना चाहता होगा। मे बी इसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा माइंड गेम चलती है, प्लानिंग चलती है, इसकी फैमिली इससे फाइट करती है आपको लेकर, एकदम से ये सबसे भाग गया होगा। मे बी ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता। नाइट ऑफ कप्स के साथ ये आपके साथ बैलेंस तभी करेगा, पहले ये फैमिली के मसले को हल करना चाहता है। मे बी ये इसकी फैमिली टॉक्सिक है, इसकी फैमिली कार्मिक है, इसकी फैमिली आपको नहीं पसंद करती, बट ये बंदा यहाँ पर चीज़ों को सही करना चाहता है, या इसकी फैमिली में कोई ऐसा कुछ चल रहा है जिसके कारण ये बहुत परेशान है। विद द डेविल कार्ड, जी, ये आपसे छुपा रहा है,
यस, ये खुद भी यहाँ पर आपके लिए स्पेल का सहारा ले रहा है, बट इसकी फैमिली ने यहाँ पर स्पेल किया था इस पर पास्ट में। मे बी ये सारी की सारी फैमिली ना टॉक्सिक नज़र आ रही है मुझे, जो नहीं चाहती थी कि ये आपके साथ रिलेशनशिप पर वर्क करे। जो चीज़ इसको पता चली है तो ये रन कर गया, यहाँ से फाइट की, झगड़ा किया, भागने की एनर्जी है यहाँ पर। अब ये वापस आना चाहता है किसकी तरफ? आपकी तरफ। कप लेकर आना चाहता, इमोशनल होकर आना चाहता, मिस करता आपको। कुछ इसको सच्चाई पता चल गई, उसकी वजह से फाइट हो रहे, झगड़े हो रहे, जबरदस्त झगड़े हो रहे हैं इनके। मे बी उसकी फैमिली ने यहाँ पर स्पेल वेल किया था। यस, ये इसकी फैमिली ने आप दोनों का रिलेशनशिप खराब किया है। मे बी यहाँ पर ये एक एक सिनारियो ये भी बनता है, ये बंदा यहाँ पर ना आपसे फाइट कर कर, झगड़े कर कर कहीं दूर चला गया है। बहुत ये ईवल स्पेल आप पर सेंड करता है, क्योंकि इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई और है, आप उसके साथ बैलेंस कर रहे हो, टेम्परेंस मुझसे छुपा रहे हो। तो ईवल आई सेंड कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है आप किसी के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, मैरिज कर लोगे, फैमिली बना लोगे। ओके, फीलिंग क्या है इस इंसान की? कुल मिला के दोनों सिचुएशन में बर्डनसम सिचुएशन है, दूर है आपसे। विद एरोफेंट, विद हेरोफेंट, ये पर्सन बहुत सी लॉन्ग डिस्टेंस में होने के बाद बहुत सी जगह से लोगों से गाइडेंस लेता है। बाहरी लोगों का बहुत गाइडेंस लिया है इसने, तभी रिलेशनशिप खराब हुआ। बाहर विद द ट्रियो बैंड, द हेरोफेंट, बाहरी लोगों से आपकी बात करनी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, बताओ। तो लोगों ने अपने जितने मुंह उतनी बातें उन्होंने गाइड किया। आज फीलिंग लॉस में है, आज बैठा है, ये लोगों की बातें मानकर ही पास्ट में ना मूव ऑन कर गया। फीलिंग लॉस में है ये बंदा। यहाँ से देख लूंगी इसकी क्या पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये फीलिंग लॉस में, गम में है, फाइट चल रही है इसकी किसी के साथ, जबरदस्त फाइट है, जहाँ आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप इसको कंपटीशन करना पड़ेगा। इसकी फीलिंग क्या है? 5 ऑफ बैंड, स्ट्रांगली फाइट तो हो रही है, जहाँ आपके साथ फाइट कर कर आपको किल्ला छोड़ दिया। रिग्रेट में, बहुत रिग्रेट में, पेन हो रही है कि मैंने झगड़ा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। किसी के साथ और के साथ हो सकता है, मे बी थर्ड पार्टी के साथ है, तो थर्ड पार्टी अच्छी नहीं लग रही, आप खुश नहीं है वहाँ पर। अब आपकी याद आ रही है, मे बी थर्ड पार्टी पैसा, मनी, फैमिली हो सकती है, कोई लवर भी हो सकता है। मे बी ये छोड़ देगा थर्ड पार्टी को, अगर थर्ड पार्टी है जो छोड़ कर जाएगी, जो जा चुकी है, जो खुद छोड़ देगा, आपके पास आना चाहता है क्वीन ऑफ बैंड के साथ। आप सेल्फ लव कर रही हो, आगे बढ़ रही हो, आपने अपने पर वर्क किया, और ये 2 लोगों के बीच फंसा हुआ है, ये डिसीजन नहीं ले पाया, जहाँ आप 2 लोगों के बीच फंसी हुई हो, इसको लगता है। मे बी ये कंफ्यूजन के चलते 2 लोगों के बीच डिसीजन नहीं ले पाया, और आपने इस कप को छोड़ दिया। आज इसका दिल टूटा हुआ है, इसके माइंड में आप हो भाई, फीलिंग लॉस, गम, आप इसके दिमाग में चलती रहती हो। शादी, मैरिज, फैमिली, उदास, ये आपसे मैरिज करना चाहता था। विद द नाइट ऑफ कप्स के साथ इसको गम है कि इसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, मिस करता है। नेक्स्ट ये आपको प्रपोजल देगा, इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा। देखिए कार्ड सारे आ रहे हैं, वर्क करेगा, रिकनसाइल करेगा, आपके साथ सेलिब्रेशन भी होगी, क्योंकि ये बंदा आपके लिए बहुत इमोशनल है। स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपको देख रहा, अभी आपको और लर्न करेगा ये पर्सन। ठीक है, क्या लर्न कर रहा है ये, कि आप इससे प्यार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, एंडिंग के बाद आप कैसे जी रहे हो ये देख रहा है। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा? मिस करता है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट एक्शन नंबर 6 आया है, ये ट्रैवल कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये आप इसकी दुनिया हो, पेशेंस रखा, आप फेमस इंसान हो सकते हो, आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये आपकी तरफ आएगा। नंबर 6, नंबर 7,
और नंबर 17 डेज या मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर ये आपकी तरफ आएगा। अगर इसने ब्लॉक किया है, कोई ना कोई अनब्लॉक कर कर सिनारियो दिखाएगा, क्योंकि आप इसकी विशफुलमेंट हो। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और एक एक चीज़ इस बंदे ने ये आपको मिस बहुत करता है। मे बी जब इसने आपको प्रपोजल दिया होगा ना, जब आपकी तरफ आया होगा, इसने इसको अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप बनाया होगा और रन कर गया होगा। मे बी अब ये क्यों आना चाहता है, ये आपसे मैरिज करना चाहता है। यस, मे बी ये इसलिए भी चला गया था क्योंकि इसको लग रहा था आपने मैरिज कर ली है, किसी और को कमिटमेंट दे दिया, जो कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको लगा ना आपने किसी और को कमिटमेंट दे दिया, तो इसने इस साइकिल को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट एक्शन इसका, ये व्हील फिर से रिटर्न हो रहा, फिर से ये घूमेगा। ओके, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का विद द डेविल कार्ड, ये नेक्स्ट एक्शन विद द हाई प्रीस्टेस, with the 9 of cups, with the 6 of swords, 3 of band। सबसे पहली बात तो इसको पता ही नहीं है कि आप मैरिड हो सिंगल हो, ठीक है। तो ये इस चीज़ को जानना चाहता है, दूर से आपको स्टॉक करता है। मे बी फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच बहुत गजब का था, ठीक है। मे बी यहाँ पर इसको लगता है कोई थर्ड पार्टनर आ गया जिसकी वजह से तुमने फीलिंग को हाइड कर लिया। एक सिनारियो ये। दूसरा सिनारियो, ये आपको मिस भी करता है, प्यार भी करता है, आज भी वहीं पर है, लेकिन ये रन क्यों किया? क्योंकि ये ईवल आई आप पर सेंड करने निकल गया। इसको लगता था इस स्टार को अगर पाना है तो मुझे यहाँ पर कोई यंत्रम मंत्रम करना पड़ेगा, तभी ये अपनी फीलिंग को मुझे बताएगी विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर आपके साथ, इसीलिए ये बंदा आपसे दूर हो गया। क्यों इसने किया ये सब? क्यों ऐसा लगा अच्छे खासे रिलेशनशिप में इसको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ईवल आई का सहारा लेना है, तभी ये मुझे मिलेगी जब मिलेगा? क्योंकि इस बंदे को लग रहा था स्ट्रांगली आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, आप किसी और की भी विशफुलमेंट हो, जहाँ आपकी कहीं शादी हो गई है, जहाँ आपने एंगेजमेंट कर ली है, जो कि आपने मुझे बताया नहीं है। ये साइलेंस हो गया एकदम से, ये जानकर कि आप किसी के साथ कमिटेड हो। तो ये पर्सन ना अभी तक यही नहीं जान पाया कि आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है। 6 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई, कन्फ्यूज़न में है कि तुम सिंगल हो, मैरिड हो, स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट में रहता, स्पेल करता, आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता 8 ऑफ सोर्स के साथ, और आपको स्टॉक करता। अकेला उदास कहीं दूर चला गया ये बंदा, ठीक है। इसको लगता है मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ तुमने चीट किया। एक कार्ड और आ रहा था, इसीलिए ये स्पेल कर रहा। इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, आपने किसी और को कप दे दिया, मेरी ये क्वीन किसी और को प्यार करने लगी है और ये चीज़ मुझसे छुपाती है, इसलिए इस बंदे ने टावर गिरा दिया और अभी बैठा हुआ है, अभी आपको स्टॉक कर रहा है ये पर्सन। द वर्ल्ड के साथ एक साइकिल कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट ये कहीं दूर है 3 ऑफ बैंड के साथ। इसको लगता है आप 2 पार्टियों में जगल कर रहे हो, टू पार्टीज में आप जगल कर रहे हो, रुका हुआ है ये पर्सन। नेक्स्ट क्या हो सकता है इनका? कोई नेक्स्ट एक्शन बताओ एंजल। हैंग्ड मैन विद द डेविलिश एनर्जी, ओके 10 ऑफ बैंड। इसको बर्डन क्यों हो रहा? क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, भाई ये ना आपके पास ऑप्शन देखकर बहुत परेशान है, इस चीज़ का बर्डन ले रहा है, परेशान है, बोझ है इसके दिल पर, इतनी ऑप्शन है तुम्हारे पास। मे बी इसको लगता है तुमने मेरे हिस्से का प्यार लव केयर किसी और को दिया, पैसा देखकर तुमने किसी को चूज कर लिया, मूव ऑन कर गया ये पर्सन, इसीलिए गया है। अब ये चाहता क्या? इसका नेक्स्ट एक्शन यही होगा,
आपको हैंग करेगा। बाबा से पूछते हैं, बाबा इसका नेक्स्ट एक्शन बताओ, और कोई नेक्स्ट एक्शन। स्पेल वेल तो कर ही रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मास्कुलिन एनर्जी आ गई, रीयूनियन चाहता आपके साथ। ये चाहता है आपके पास अगर 2 ऑप्शन है, आप मेरे को चूज करो। जैसा आपके पास 2 चॉइस हैं, ये सोच रहा है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स मुझे दो, क्योंकि आप इससे बात नहीं करते हो। मे बी यहाँ पर इसके पास जा तो 2 चॉइस हो सकती है, एक फैमिली एक आप हो, लेकिन ये आपको चूज करना चाहता है। ये इसका मेन मकसद है, इसने अपनी फैमिली से झगड़ा किया है आपको लेकर, बट ये चाहता है कि तुम भी मेरे लिए रेडी रहो, बट आपकी तरफ से वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। मे बी यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स के साथ, कप्स के साथ और क्वीन ऑफ सोर्स आई है, इसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच पास्ट में हुई है। आपको इस पर ट्रस्ट नहीं है, और ये उल्टा ब्लेम आप पर लगा रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया, इसको डाउट हो रहा है। नेक्स्ट एक्शन, कमिटमेंट, किंग ऑफ पेंटाकल, भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई नहीं है, ये आप ही को कमिटमेंट देना चाहता, लेकिन रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि आप अपनी फीलिंग को हाइड करते हो। आप कोई टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो, यूनिवर्स को मानने वाले, इसको लगता है आप बदल गए हो, बट आप वेट करते हो। इसको लगता है चीज़ें यहाँ पर एंड हो गई हैं, इसीलिए ये आपसे बात नहीं करता। कोई एक्शन हो सकता है इसका? देखो सारे एक्शन रिवर्स में आ रहे हैं। इमोशनल है, कंफ्यूज्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता। ओके, रिवर्स में आया। बहुत ऑप्शन है आपके पास, एक्शन ले रहा लेकिन कोई काम का नहीं आ रहा। आप आगे बढ़ते जा रहे हो 9 ऑफ पेंटाकल के साथ, अपनी अपनी विशेस को कंप्लीट करते जा रहे हो। इसका कोई भी एक्शन जो है ना सही दिशा में नहीं लग रहा, 3 निशाने पर नहीं लग रहा। पैसा थर्ड पार्टी है यहाँ पर, स्ट्रांगली यहाँ पर या तो पैसा थर्ड पार्टी है या आप थर्ड पार्टी, ये आपकी डेस्टिनी को रोक रहा है अभी, लेकिन क्योंकि ये फीलिंग लॉस में है, ये डेविलिश एनर्जी ही सेंड करेगा, लेकिन इसका 3 निशाने पर नहीं लग रहा अभी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज। मैं एक बार फिर से देखूंगी इस बंदे का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लिए। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? आर्कएंजल गैब्रियल, 9 ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ बैंड, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कॉइन, द एम्परर, 9 ऑफ कप्स। भाई ये स्पेल ही करेगा, क्योंकि इसने आपसे ना आप देखो इस बंदे ने यहाँ से मुंह घुमा लिया आपसे, लेकिन कन्फ्यूज़न में बहुत है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एम्परर आ गया। इसको लगता है आप अपने ड्रीम पूरे कर रहे हो, सो ये बंदा यहाँ पर आपको वापस पाना चाहता है। मे बी हैंगमैन की सिचुएशन में लाकर ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लोगों से मिलता है, क्योंकि इसको लगता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। मे बी 3 ऑफ बैंड, और यहाँ पर द फूल, इसको लगता है आपने किसी के साथ मैरिज कर ली है, किसी थर्ड पर्सन के साथ, जब आप आगे बढ़ गए हो, इसीलिए ये ईवल आई स्पेल करता है। यस, इसीलिए इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए इसने आपकी ज़िंदगी से दूर जाना बेटर समझा। ये बंदा आपको कंट्रोल करना चाहता है, बिकॉज आपके पास जितनी ऑप्शन है ये ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन इसका कोई तीर निशाने पर नहीं जा रहा। स्पेल ही करेगा, या आपकी रास्ते में मुसीबत खड़ी करना चाहता है। मे बी यहाँ पर एक साइकिल जो है ना इसने कंप्लीट किया हुआ है, आपने कंप्लीट कर दिया, ये भागा हुआ है द वर्ल्ड के साथ। ये बंदा आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है विद द हाई प्रिस्टेस, आप इसके कंट्रोल से बाहर हो। ये मसला आप भी का आपने अपने मुंह पे ताला लगाया हुआ है। आपको लगता है ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, तो आप भी नहीं करती हो। ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन अंदर से ये बहुत फीलिंग लॉस में है। विद द चैरियट कार्ड, मजबूरी में ये स्पेल वेल कर रहा है आप पर, क्योंकि ये आपसे मैरिज चाहता है,
लेकिन आप यहाँ पर किसी और के साथ हो, इसको ऐसा फील होता है कि आपने शादी कर ली है, 10 ऑफ कप बना लिए हैं। अगर आप सिंगल हो तो ये यहाँ पर चाहता है कि आप इससे शादी करो, 10 ऑफ कप दो। अगर आप मैरिड भी हो तो ये चाहता है आपकी फैमिली टूट जाए, आपका घर टूट जाए और आप मेरे पास आ जाओ, आपको सहारे की ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये 10 ऑफ कप चाहता, खुद मैरिज करना चाहता, ये वेट करता है कि देखो 7 ऑफ पेंटाकल के साथ ये वेट करता है कब आपकी तरफ से कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आए और कब आप इसको द लवर्स की एनर्जी में खुद को पेश करो इसके आगे। मे बी ये पर्सन यहाँ पर आपको मिन्नतें करता हुआ देखना चाहता है 9 ऑफ वैंड के साथ। ये पर्सन ने आपकी दुनिया में आग लगा रहा है, ये पर्सन नहीं चाहता आप किसी के साथ रहो। ये पर्सन बहुत गुस्से में है, ये जस्टिस चाहता है, इसको लगता है तुमने मेरे साथ गलत किया, इसीलिए इसको यही रास्ता नज़र आया। मे बी द एम्प्रेस कार्ड, आप बहुत खूबसूरत हो, आप इसके हाथ से निकल गई हो और ये मैजिशियन बन गया, इसको लगता है मैं तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। विद द 5 ऑफ कॉइन यहाँ पर ये पर्सन स्पेल के ज़रिए आपको अपने पीछे दौड़ाना चाहता है। मे बी देखो इस लड़की को ये पीछे पीछे लेकर आ रहा है ना, ये बुला रहा है आपको। ये बात नहीं करता, सोशल साइट के थ्रू आपसे कोई पिक्स वगैरह आप डालते हो, ये सोचता है आपसे बात करनी लेकिन बात नहीं करता। मे बी 6 ऑफ कप के साथ ये आपको मिस करता और द डेविलिश एनर्जी सेंड करता है। ओह माय गॉड, क्यों करता है? क्योंकि ये इमोशनल है भाई। ये बंदे को ये है कि तुमने शादी कर ली, मैं तेरा घर नहीं बसने दूंगा, तुझे मेरे पास ही आना होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किससे मैरिज की है और क्यों की है, ये चाहता आप वापस आ जाओ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। तो इसकी देख लेते हैं ये यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है एंजल की तरफ से, क्या गाइडेंस दे रही हो एंजल। ये आपको झुका हुआ देखना चाहता है, लवर्स की एनर्जी में अपने सामने पेश करना चाहता है। ये आपके लिए गाइडेंस क्या है? ये बंदा ना ये बंदा आपसे फाइट करना चाहता है, ठीक है। पहले आपकी दोस्ती हुआ करती थी, फिर आपकी दुश्मनी बदल गई, दुश्मनी में आ गए आप दोनों। पहले दोस्त थे, पहले देखो आपने हाथ मिलाया और फिर आप दुश्मन बन गए। प्रोस्पेक्टिव, इसका ना एक नज़रिया चेंज हो गया, आप दोनों के बीच कुछ परसेप्शन इसने आपको दी है। मे बी इसका परसेप्शन चेंज हो गया, यहाँ पर एंजल कह रहे, ठीक है। तो ये बदल गया, अब ये आपको स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। ये खुद भी स्ट्रेस में है कि क्यों मैंने इसके साथ फाइट की, क्यों झगड़ा किया। ये आपको स्ट्रेस देना चाहता है बिकॉज ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा। अगर मैं ऐसे कह दूं कि आप इससे मूव ऑन कर गया है ये, बट नहीं, ये रिवर्स में आई, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, ये खुद के साथ भी फाइट करता। आर्कएंजल गैब्रियल कहते हैं ये बंदा स्ट्रेस में है। अगर आपकी मैरिज हो गई है, चाहे आप सिंगल हो, अभी भी इसको होप है कि आप वापस आओगे। यस, ये फ्यूचर में आपका हस्बैंड वाइफ बनना चाहता है। यस, इसकी एनर्जी है। एंजल गाइडेंस क्या देना चाहते हो आप, मुझे सही से बताइए। मैं इस कार्ड को लूँगी और कार्ड है यहाँ पर। गाइडेंस क्या देना चाहते हो आप? विशेस, डिग्निटी, ओके, सर्विस। भाई ये बंदा ना आपकी सर्विस करना चाहता है कि इसको लगता है आपने मेरे पर ब्लेम लगाए, उंगलियां लिखाए, उठाई, जो भी मेरे साथ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ। मे बी इसकी इर्द गिर्द जितने लोग हैं इस पर उंगली उठाते हैं आपकी वजह से, इसके बहुत से नुकसान हुए हैं। ओके, चॉइस, क्योंकि आपने किसी को चूज़ कर लिया है, ये उसको नहीं मानता। ओके, एंजल गाइडेंस दीजिए। मैनिफेस्टेशन, आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करें भाई, आप मैनिफेस्ट करें, आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, आपको डिवाइन ब्लेस करेंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें होगी।
बिकॉज आपकी जो भी आप आंखें बंद करते हो डिवाइन के पास पहुंच जाते हो आप। हॉनेस्टली आपको आगे बढ़ना है। मे बी ये पर्सन फ्लाइट बर्थ ये आ रहा है आपकी लाइफ में, ये रीबर्थ करना चाहता है। ये दौड़ा चला आ रहा है ये बंदा ना। अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो ये पर्सन ख़त्म करना चाहता सारी स्टोरी। ये चाहता कि मेरे पास तुम रहो। देखो विजडम, इसको नॉलेज होगी है, इसने बहुत किसी को सिद्ध कर लिया इस बंदे ने। देखो यहाँ पर बैठा है, इसने कोई सिद्धि विद्धि की है। मे भी कुछ चीज़ें हैं, बुत परस्त है ये, बुतों की पूजा करता है और शैतानी बुतों की पूजा करता है ये। और ये इनसे आपको मांगता है लिसनिंग, ये इनसे बात करता है। ओके, और आपके पास इनविजिबिलिटी, आपके पास कोई ऐसी पावर है, ताकत है जो आपको बचाती है इनसे। सोल पर्पस के तहत आप इसको मिले हो। इसका ये अभी आपसे बात नहीं करता, ना कॉल करता, ना मैसेज करता, क्योंकि ये बहुत उदास हैं कि आपने इसको छोड़ दिया। तो ये बंदा यहाँ पर ना आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, और अब ये बहुत ज्ञानी ध्यानी बन चुका है। एंजल कह रहे हैं अब ये बदला लेना चाहता है। ठीक है, तो ये बस कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है। बेटे जरा मैं एक और देख लूँ इसकी। गाइडेंस दीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। टेलीपैथी, ये टेलीपैथी आपके माइंड को कंट्रोल करता है, सारी आपसे जानकारी लेता है। जो जो आप करते हो, आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन इसको सारी जानकारी देती है। रिकॉर्डिंग क्रिस्टल, क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करते हो। देखो आप भगवान से दूर हो, आपको दूर नहीं रहना। रिवर्स में आ रहे हैं कार्ड, पाठ पूजा करनी है आपको। यस, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जो अच्छे हीलर से हीलिंग लीजिए। ठीक है, प्रेजेंस, आप एंजल की मौजूदगी को महसूस करते हो। क्या बात है। देखो ब्लैक मैजिक हो रहा है आप पर, ये पर्सन यहाँ पर ब्लैक मैजिक करता है और आप बैलेंस करते हो। एंजल आपको बैलेंस करते हैं, बता देते हैं, क्योंकि एंजल आपको बताते हैं कि एजुकेशन, ये ब्लैक स्पेल कर कर आपको कुछ सिखाता है, सिखा रहा है ये पर्सन। डेस्टिनी आपको कुछ सिखा रही है। इसके बाद एक मिरेकल होगा। आप पानी के पास जाइए तो सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। मे बी आप 5th डिमेंशन में हो। ठीक है, 5th डिमेंशन में आपने प्रवेश किया है। अगर आप जर्नी में हो, ये बंदा आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेल हो रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ एजुकेशन दी जा रही है, इसके ज़रिए समझाया सिखाया जा रहा है। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करना है, अपने माइंड और बॉडी सोल को कंट्रोल करना है। देखो एक होता है ना सत्य, कि हम किसी का फ़ोन हैक कर लें, उसका ट्रू कलर हैक कर लें, सारी उसकी जानकारी हमारे तक आ जाएगी, है ना, कुछ भी कर कर। लेकिन ये बंदा आपके माइंड को हैक करता है, आपकी इंट्यूशन को हैक करता है, और जो भी आपके माइंड में चलता है इसको सब पता है, क्योंकि ये स्पेल करता है, ब्लैक मैजिक करता। क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड था, मैं दिखाती हूँ कहाँ गया। ये बंदा ना आपकी सोच पहुँच से परे हैं। आप जितना इसको सोचते हो ना, देखो ये भूत परस्त है, विजडम, इसको कोई जानकारी हासिल की है, विजडम गेन किया है इसने। ठीक है, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू।
मे बी इसके पास इसने ये जो विज़डम गेन किया है ना, इसीलिए इसने ये जो भी इसने सीखा है, जो भी इसने पाया है, देखो भूत परस्तों की पूजा की है, ये चाहता है कि लोग मेरी इज़्ज़त करें, ठीक है? मैं भी कोई शैतानी बुत की आराधना करने लगा। ईवल आई स्पेल को इसने उजागर कर दिया, किसी मरे मुर्दे को उठा दिया। मे बी इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर सभी दुनिया में मेरा नाम हो, लोग मुझे माने, इसलिए इसने किया। सो ये बंदा आपके ऊपर नज़र रख रहा है, माइंड को कंट्रोल कर कर आपकी सारी जानकारी ले रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके बाय, लव यू। अगर आपको इससे बचना है, मेरी इंट्यूशन कहती है आपको मेडिटेशन मेडिटेशन करना। ओके, सो ओके बाय, लव यू। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।